हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल इलीट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़े बड़े स्टोरीज और अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि गाइज जॉन मॉक्सली ने एमएमए की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या आप जॉन मॉक्सली एमएमए में जाने वाले हैं या नहीं। कर्ट एंगल के ऑल इलीट रेसलिंग में आने के ऊपर मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर ने बताया कि कैसे केविन ओवेंस ने कोडी की मदद की है। जानने वाले हैं कि क्यों ऑल इलीट रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्लेम कर रही है। और एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको ने भी ऑल इलीट रेसलिंग में एक सुपरस्टार के साथ काम करने से सख्त मना कर दिया है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार केविन ओवेंस ने कोडी की कैसे मदद की। तो गाइज हाल फिलहाल में केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए काम करते हैं और कोडी ऑल इलीट रेसलिंग कंपनी के लिए। पर यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर ने एक बात शेयर की है कि कैसे केविन ओवेंस ने कोडी की मदद की थी। और यही अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर डायमंड डैलेस पेज ने बताया कि साल 2016 में अपने बैड बुकिंग की वजह से जब कोडी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे, तब कोडी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने से पहले बाकी सारे ऐसे रेसलर से बात की थी जिन्होंने तब हाल ही में साल 2016 में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन की थी, क्योंकि तब कोडी को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कैसी रेसलिंग होती है। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर निकलकर कोडी इंडिपेंडेंट सर्किट में जाते हैं, तब कोडी को इंडिपेंडेंट सर्किट में किस तरीके से घुलना मिलना चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए कोडी नए नए रेसलर से बात कर रहे थे जिन्होंने तब हाल ही में इंडिपेंडेंट सर्किट छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ज्वाइन की थी। क्योंकि गाइस कोडी ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत डब्ल्यूडब्ल्यूई से ही की थी और तब तक कोडी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कहीं पर भी रेसल करने का एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए जब कोडी इस चीज को लेकर बात करने के लिए केविन ओवेंस के पास पहुंचे, तब केविन ओवेंस ने कोडी की मदद की थी। ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर डायमंड डैलेस पेज ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताई है। और यही पर बात करते हुए डायमंड डैलेस पेज ने कहा कि जब कोडी केविन ओवेंस के पास पहुंचे थे, तब केविन ओवेंस ने कोडी को सलाह दी कि अगर कोडी को इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर अच्छी तरीके से काम करना है और इंडिपेंडेंट रेसलिंग को समझना है, तो कोडी को यंग बक्स से मिलना चाहिए। क्योंकि साल 2016 में अगर इंडिपेंडेंट सर्किट में कोई टॉप रेसलर थे जो इंडिपेंडेंट रेसलिंग को समझ सकते थे, तो गाइज वो यंग बक्स थे। और केविन ओवेंस ने भी पहले यंग बक्स के साथ काम किया था। इसीलिए केविन ओवेंस ने कोडी को सलाह दी कि अगर कोडी इंडिपेंडेंट सर्किट में जाना चाहते हैं, तो कोडी को यंग बक्स के साथ मिलना चाहिए। जो बात कोडी को बताकर केविन ओवेंस ने कोडी को यंग बक्स से मिलवाया, जिसके बाद कोडी ने यंग बक्स के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट सर्किट में बहुत ही बढ़िया काम किया। और इसी का रिजल्ट ये है कि आज रेसलिंग इंडस्ट्री में एक और नई कंपनी आई है जिसका नाम है ऑल इलीट रेसलिंग। और यही एक शॉर्ट स्टोरी थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर डायमंड डैलेस पेज ने केविन ओवेंस और कोडी के बारे में बताई है कि कैसे केविन ओवेंस ने कोडी को यंग बक्स से मिलवाया। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्यों ऑल इलीट रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्लेम कर रही है। तो गाइस आपको पता होगा कि सबसे पहले कोविड-19 का आउटब्रेक डब्ल्यूडब्ल्यूई में हुआ था, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे सुपरस्टार्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके थे। जिसके बाद हमें ऑल इलीट रेसलिंग में भी कोविड-19 का आउटब्रेक देखने को मिला और इसके बाद ऑल इलीट रेसलिंग में भी कोविड-19 के बहुत सारे केसेस सामने आए। और इसी चीज के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने ऑल इलीट रेसलिंग की एक बैकस्टेज न्यूज शेयर की है कि गाइस ऑल इलीट रेसलिंग के बैकस्टेज में सभी को ऐसा लगता है कि एईडब्ल्यू में कोविड-19 के आउटब्रेक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई जिम्मेदार है, जिससे कि ऑल इलीट रेसलिंग के बैकस्टेज में काफी सारे लोग ऑल इलीट रेसलिंग में कोविड-19 के आउटब्रेक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्लेम कर रहे हैं। और इसका रीजन भी डेव मैडजर ने बताया है। और यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि ऑल इलीट रेसलिंग अपने यहाँ पर कोविड-19 के आउटब्रेक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसलिए ब्लेम कर रही है क्योंकि गाइस जब ये कोविड-19 आउटब्रेक चल रहा था, तब ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स के कांटेक्ट में आए थे। और इसी वजह से ऑल इलीट रेसलिंग को लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स की वजह से ऑल इलीट रेसलिंग के भी सुपरस्टार्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। पर यहाँ पर मेन बात ये नहीं है कि ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ कांटेक्ट में आए थे। यहाँ पर मेन बात तो ये है कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने सुपरस्टार्स को उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव है ये बात बताने से मना कर दिया था, जिससे कि एईडब्ल्यू के सुपरस्टार्स को पता नहीं चला कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है। और इसलिए उनके टच में आने के बाद ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं, जो थ्योरी ऑल इलीट रेसलिंग के बैकस्टेज में चल रही है। और इसी वजह से ऑल इलीट रेसलिंग के बैकस्टेज में काफी सारे लोग एईडब्ल्यू में कोविड-19 के आउटब्रेक के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्लेम कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनके सुपरस्टार्स को वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव है ये बात पब्लिकली बताने से मना किया, जिस वजह से ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। जिसके ऊपर आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि ऑल इलीट रेसलिंग में किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट क्रिस जेरिको ने काम करने से सख्त मना कर दिया है। तो गाइस यही सेम सिचुएशन हमने पहले ऑल इलीट रेसलिंग के सुपरस्टार मीरो के साथ देखी थी कि मीरो ने ऑल इलीट रेसलिंग में पाक के साथ काम करने से सख्त मना कर दिया था। जिसका रीजन क्या है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। पर वही अगर हम बात करें क्रिस जेरिको की, तो गाइस हाल ही में क्रिस जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको ऑल इलीट रेसलिंग में एक सुपरस्टार के अगेंस्ट काम करने के लिए जरा भी एक्साइटेड नहीं है। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि मैट हार्डी है। और क्रिस जेरिको के इसी इंटरव्यू में जब क्रिस जेरिको से पूछा गया कि क्या क्रिस जेरिको आगे चलकर मैट हार्डी के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, तो गाइस यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको ऑल इलीट रेसलिंग में मैट हार्डी के अगेंस्ट कभी भी काम नहीं करना
जाना चाहते, क्योंकि गाइस क्रिस जेरिको और मैट हार्डी ऐसे सुपरस्टार है जो कि 20 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर चुके हैं, और यही अब 20 साल बाद ऑल एलीट रेसलिंग में ये राइवलरी कंटिन्यू करने के लिए क्रिस जेरिको को नहीं लगता कि कोई सेंस है, क्योंकि यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि ये दोनों ही सुपरस्टार अब अपने प्राइम के बाहर है, और अगर यहाँ पर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ऑल एलीट रेसलिंग में एक मैच होता है तो गाइज यहाँ पर ये मैच बहुत ही हॉरिबली रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि अब अगर ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग में होता है तो गाइज ये दोनों ही सुपरस्टार अपने प्राइम के बाहर होने की वजह से इस मैच में इन दोनों ही सुपरस्टार्स के हाथ से बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां होने के चांसेस है, जो ये मैच ना करने के लिए पहला रीजन क्रिस जेरिको ने बताया। पर यहीं पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने ये मैच ना करने का दूसरा रीजन बताया कि अगर ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग में होता भी है तो गाइस फिर भी इस मैच से ऑल एलीट रेसलिंग को ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ही देर में क्रिस जेरिको और मैट हार्डी ये दोनों ही सुपरस्टार्स रिटायर हो जाएंगे, और जो दो सुपरस्टार्स हाल ही में रिटायर होने वाले हैं उनके बीच में मैच करवाने का क्या फायदा। इसलिए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग में मैट हार्डी के अगेंस्ट कभी भी एक 1-on-1 मैच रेसल नहीं करने वाले, पर अगर इन मैचेस में क्रिस जेरिको और मैट हार्डी के साथ ऑल एलीट रेसलिंग के यंग टैलेंट्स होते हैं तो गाइस क्रिस जेरिको ऐसा टैग टीम मैच रेसल करने के लिए रेडी है, जो बात क्रिस जेरिको ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में शेयर की है। पर गाइज आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप क्रिस जेरिको से एग्री है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि क्या आप कर्ट एंगल ऑल एलीट रेसलिंग में आने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको पता होगा कि ब्लैक वेडनेसडे के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर्ट एंगल को अपने कंपनी में से रिलीज किया था, जिसके बाद कर्ट एंगल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में 1-2 अपीयरेंस भी दी थी, और उसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर्ट एंगल को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था कि कर्ट एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक ऑन स्क्रीन अथॉरिटी के तौर पर काम कर सकते हैं, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का कॉन्ट्रैक्ट कर्ट एंगल ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि गाइज अब कर्ट एंगल सिर्फ आराम करना चाहते हैं और वो अपने बाकी सारे बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। पर यही हाल फिलहाल में कर्ट एंगल का एक इंटरव्यू हुआ, जहां पर इंटरव्यूअर ने कर्ट एंगल से पूछा कि एंगल ऑल एलीट रेसलिंग के बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। जिस चीज का जवाब देते हुए कर्ट एंगल ने कहा कि कर्ट एंगल को ऑल एलीट रेसलिंग का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है, और ऑल एलीट रेसलिंग के अपने नए स्टार्स बिल्ड करने की स्ट्रेटेजी से कर्ट एंगल बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि कर्ट एंगल जब टीएनए में थे तब कर्ट एंगल ने देखा है कि टीएनए कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टार्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहती थी, जिससे कि टीएनए कंपनी के खुद के स्टार्स बिल्ड नहीं हो पाए, जो चीज एईडब्ल्यू के साथ तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए कर्ट एंगल ऑल एलीट रेसलिंग के लिए बहुत ज्यादा खुश है। पर यही ऑल एलीट रेसलिंग के साथ काम करने के ऊपर बात करते हुए कर्ट एंगल ने कहा कि कर्ट एंगल को नहीं लगता कि वो एईडब्ल्यू में जाने वाले हैं, और अगर यहाँ पर रेसलिंग की बात आती है तो गाइस डेफिनेटली कर्ट एंगल ऑल एलीट रेसलिंग में कभी नहीं जाने वाले, क्योंकि गाइस कर्ट एंगल ने अपने करियर में बहुत सारी रेसलिंग कर ली है, और अब रेसलिंग का असर उनके बॉडी पर दिखाई दे रहा है, जिस चीज से कर्ट एंगल हाल फिलहाल में बहुत पेन में है। इसलिए कर्ट एंगल ऑल एलीट रेसलिंग में रेसलिंग करने के लिए कभी नहीं जाने वाले, जो बात कर्ट एंगल ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है। पर यही एईडब्ल्यू में ऑन स्क्रीन अथॉरिटी के तौर पर काम करने के बारे में बात करते हुए कर्ट एंगल ने कहा कि अगर ऑल एलीट रेसलिंग कर्ट एंगल को उनकी कंपनी में एक ऑन स्क्रीन अथॉरिटी के तौर पर भी काम करने के लिए बुलाती है तो कर्ट एंगल को नहीं लगता कि कर्ट एंगल के पास ऑल एलीट रेसलिंग के लिए ज्यादा अच्छे प्लान्स है। इसलिए पॉसिबली कर्ट एंगल एक ऑन स्क्रीन अथॉरिटी के तौर पर भी ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी नहीं ज्वाइन करने वाले, और अब कर्ट एंगल रेसलिंग से मूव ऑन होकर एक फैन की तरह रेसलिंग एंजॉय करना चाहते हैं, जो बात कर्ट एंगल ने अपने इस इंटरव्यू में शेयर की है, जिससे ये तो क्लियर हो चुका है कि गाइस कर्ट एंगल कभी भी ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में नहीं आने वाले। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप कर्ट एंगल को एईडब्ल्यू कंपनी में देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की, और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली क्यों ले रहे हैं एमएमए की ट्रेनिंग, और जानते हैं कि क्या आप जॉन मॉक्सली एमएमए में जाने वाले हैं या नहीं। तो गाइस हाल फिलहाल में ही जॉन मॉक्सली को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है कि जॉन मॉक्सली हाल फिलहाल में एमएमए की बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जबकि जॉन मॉक्सली की मूवी केज फाइटर जो कि एमएमए के ऊपर बेस्ड थी वो मूवी भी अब रिलीज हो चुकी है। तो अब जॉन मॉक्सली एमएमए की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, ये सवाल हाल ही में बहुत सारे फैंस के मन में आ रहा है, और फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप जॉन मॉक्सली एमएमए में जाने वाले हैं या नहीं। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जॉन मॉक्सली हाल फिलहाल में एमएमए की ट्रेनिंग एमएमए में जाने के लिए नहीं, बल्कि हाल ही में उनके आने वाले एक मैच के लिए कर रहे हैं, जो कोई एमएमए का मैच नहीं बल्कि एक रेसलिंग मैच है, और ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के एनिवर्सरी शो पर होने वाला जॉन मॉक्सली वर्सेस लांस आर्चर मैच नहीं, बल्कि ऑल एलीट रेसलिंग के बाहर एक इंडिपेंडेंट सर्किट में होने वाला मैच है, जहां पर जॉन मॉक्सली जीसीडब्ल्यू नाम के एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन कंपनी में उनके आने वाले शो ब्लड स्पोर्ट्स के लिए शेड्यूल है, और इस शो पर जॉन मॉक्सली का मैच जीसीडब्ल्यू के रेसलर क्रिस डिकिंसन के अगेंस्ट होने वाला है, जो मैच तो एक रेसलिंग मैच ही है, लेकिन गाइस यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए कुछ अलग रूल्स है कि ये मैच एक ऐसे रिंग के अंदर होगा जिसे कोई रोप्स नहीं है, और इस मैच को जीतने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि आप इस मैच को नॉकआउट या फिर सबमिशन के सहारे जीत सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये मैच कुछ वैसा ही होने वाला है जैसा कि हमें रॉ अंडरग्राउंड पर देखने को मिलता है, जिस वजह से ये मैच होगा तो एक रेसलिंग मैच ही, लेकिन गाइस यहाँ पर इस मैच में एमएमए के रूल्स होने वाले हैं, इसलिए इस मैच के लिए प्रिपेयर होने के लिए जॉन मॉक्सली एमएमए की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और जॉन मॉक्सली का ये मैच परसों होने वाला है। तो गाइस जॉन मॉक्सली को उनकी इस मैच के लिए वेल विशेष, और आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलीट रेसलिंग से जुड़ी हुई इतनी अपडेट्स थी, और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite.
The Elite, the Elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?